नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 ओवरसोल्ड या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग को अभी परफेक्ट एंट्री मिल सकता है। उसी में हम लोग पहला स्टॉक का बात करते हैं MCX का। MCX एक कमोडिटी एक्सचेंज जिस पे ट्रेड होता है कमोडिटीज, और ये एक डेट फ्री शेयर है और फी बेस्ड कंपनी है। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेना है। तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड यूज करते हैं। हम लोग 20 का एक हम लोग को मूविंग एवरेज चाहिए और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज चाहिए, और एक हम लोग को तीसरा चाहिए पिवट पॉइंट। ये सब हम अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को पिवट पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि पिवट पॉइंट हम लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा पिवट लाइंस के द्वारा, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा पिवट लाइंस के द्वारा। इतना तक क्लियर है। तीनों इंडिकेटर आप लोग स्टडी सेक्शन में लगा सकते हैं। हम लोग जेरोधा का चार्ट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग एक थंब रूल जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या करीब में रहता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो अभी प्राइस कहाँ चल रहा है, प्राइस जस्ट 200 डेज के करीब में है, और एक बड़ा सा इनगल्फिंग कैंडल जो जिसका हम लोग बात करते हैं, एक छोटा कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, वही फॉर्मेशन हुआ है बस 20 के लाइन के करीब। और 20 का लाइन भी आपका इंक्लाइंड है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो MCX अभी हम लोग को बुलिश दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर तक जाएगा और अगला टारगेट इसका नेक्स्ट पिवट तक हो सकता है। पहले तो ये रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना होगा। तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 1901 का आसानी से मिल सकता है। तो MCX पहला स्टॉक्स है जिसको आप लोग को रडार पे रखना है, और जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग एवरेजिंग का मेथड भी सीखे हैं कि हम लोग को हमेशा अप ट्रेंड में ही एवरेजिंग करना है, हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। डाउन ट्रेंड में एक बार हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में खरीदना है और अगला बार हम लोग को बहुत ज़्यादा नीचे खरीदना है। बाकी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। तो होप पहला स्टॉक आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टॉक पे। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट्स का। ये बहुत ही रिटेलर्स या इंस्टीट्यूशनल का भी बहुत ही फेवरेट शेयर है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट में भी अब हम लोग को एक मौका दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। ऐसा नहीं होता है, जब बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड होता है तो 200 डेज के करीब आने का पॉसिबिलिटी कम ही रहता है, यहीं से ऊपर से ही आके घूम सकता है। तो इस पे हम लोग को नज़र रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं 20 का लाइन भी फ्लैट है, कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी है। तो एक और बात हम लोग को ध्यान में देना है कि इस पिवट लाइन पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जनरली 2-3% का अगर मूव हम लोग को शो करता है, और परफेक्ट एक एलिफेंट कैंडल जैसे ग्रीन पूरा होना चाहिए, इसमें विक्स छोटा होना चाहिए। जैसे हम लोग ये सब कैंडल जो दिख रहा है आपको, ये सब कैंडल एलिफेंट कैंडल बोला जाता है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न का भी हम वीडियो लाने वाले हैं जल्द ही, तो उससे आप लोग को सभी कैंडल स्टिक चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिनको बर्जर पेंट ऐड करना है या न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा क्वांटिटी इसमें बाई करके चल सकते हैं। ऐसे फिर 20 का लाइन जैसे ही इंक्लाइंड हो जाता है तो आप लोग इनगल्फिंग खोजिएगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइएगा। और हम लोग एवरेजिंग करना भी सीखे हुए हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 20 का लाइन अगर इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे और हम लोग अपना SIP को बढ़ाएंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे पोजीशन पे हम लोग और भी इन्वेस्टमेंट पोजीशन अपना इंक्रीज करते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर हम लोग को एंट्री नहीं बढ़ाना है, हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। और आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ से एक W पैटर्न के फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। अगर होप आप लोग को भी दिख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक बढ़िया सा इनगल्फिंग कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल, तो आप इसमें एंट्री और बढ़ाइए, चाहे अपना फर्स्ट एंट्री लीजिए। बर्जर पेंट हमारा नेक्स्ट स्टॉक था। अगला स्टॉक है दोस्तों IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, हम लोग को इसमें भी एंट्री का देखना है।
तो जैसा हम लोग बात करते हैं, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब लेंगे और हम लोग दूर में बेच भी सकते थे, तो कितना परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ये मेथड आपको देता है। अगर आप ये मेथड सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होने का बात ही नहीं है। क्योंकि 200 डेज के करीब आया था और देखिए इस पिवट से टकरा गया, करीब 651 के प्राइस पे इसको हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिला IGL को, और प्राइस फॉल किया। तो यहाँ पे कोई हमारे मित्र प्रॉफिट भी हल्का बुक कर सकते थे, और फिर आ गया है प्राइस आपके रेंज में। यहाँ पे आप लोग एंट्री बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा सा ये तो इनगल्फिंग नहीं है, थोड़ा एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं, और एक और कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो आप लोग IGL में भी एंट्री कीजिए। लेकिन यही बात का याद रखिएगा कि हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिएगा उसके बाद प्राइस करेक्ट करता है, तो यही मेथड आप लोग फॉलो कीजिए। 200 डेज के करीब आता है तो आप लोग एंट्री लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो और भी परफेक्ट होता है, आप लोग को बहुत ही बड़ा मूव कैप्चर कर पाइएगा। तो IGL हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, आप लोग IGL में भी आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वीकली चार्ट भी IGL का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे पोजीशन कैसा है। तो वीकली चार्ट पे भी देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वीकली चार्ट भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, और 200 डेज से प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर अप ट्रेंड इसमें आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन हो चुका है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस इसका टूटता है दोस्तों तो प्राइस ऊपर मूव करेगा। तो होप आप लोग को IGL का चार्ट पैटर्न समझ में आया होगा। कुछ क्वांटिटी अगर बाई करना है तो कर लीजिए। हैवी इन्वेस्टमेंट हम लोग ये सपोर्ट टूटने के ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद हम लोग और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो IGL हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिसको आप लोग को रडार पे रखना है। अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑटो सेक्टर की शानदार कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। तो हम लोग को बजाज ऑटो में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब ही अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी प्राइस कंसोलिडेट करेगा तो ये मान के चलिएगा कि चाहे तो एक बहुत ही अच्छा पावरफुल अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं करता है तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल भी कर सकता है। दोनों सिचुएशन होता है। अगर लंबा कंसोलिडेशन होगा तो 200 डेज के करीब में है, और 200 डेज का लाइन भी इंक्लाइंड है, इसका मतलब अभी अप ट्रेंड में ही था। तो हम लोग इस पे एंट्री लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का। उसके बाद बजाज ऑटो लिमिटेड में भी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग का पता है कि बहुत ज़्यादा त्यौहार का भी सीजन आने वाला है, जैसे दशहरा दिवाली, उसमें ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बिक्री बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोग ऑटो सेक्टर में भी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बजाज ऑटोस उनमें से एक है। तो बजाज ऑटोस को भी आप लोग अपने रडार पे रखिएगा। जैसे ही ये कंसोलिडेशन से बाहर आता है तो आप लोग इसमें एंट्री अपना बढ़ाइएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी किसी एक स्टॉक में आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम पोर्टफोलियो का भी वीडियो बना चुके हैं, कैसे मतलब हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो बजाज ऑटोस हमारा अगला स्टॉक था, क्योंकि 200 डेज के लाइन के बहुत ही करीब में कंसोलिडेट हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक और देखते हैं हम। अगला स्टॉक है दोस्तों रेलटेल। ये इंडियन रेलवेज का एक शानदार शेयर है, जो कि प्लेटफॉर्म पे आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है गूगल की मदद से। तो रेलटेल को जो अभी हाल ही फिलहाल में लिस्ट हुआ है, इस पे भी आप लोग नज़र बना सकते हैं। लेकिन इसको आप 200 डेज का मूविंग एवरेज तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुआ है, और प्राइस 2 बार रेजिस्टेंस करके यहाँ से लौट चुका है नीचे। बहुत हैवी करेक्शन आप लोग को देखने को भी मिल चुका है। और जनरली हम देख रहे हैं कि 20 का लाइन क्या हो रहा है दोस्तों, अब फ्लैट हो रहा है और इसको इनगल्फ करते जा रहा है। अब ऊपर 20 का लाइन ऊपर जाने के क्रम में है। तो जैसे ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आप लोग को दिखने को मिलता है और 20 का लाइन अपवर्ड इंक्लाइंड हो जाता है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो रेलटेल में भी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि रेलटेल इंडियन रेलवेज का एक विंग है, और जनरली इसका सरकार अभी बात कर रही है कि इसको IRCTC के साथ मर्ज कर दिया जाएगा।
और आप लोग IRCTC का शेयर के बारे में जानते ही हैं कितना बुलिश अभी मोमेंटम शो कर रहा है। तो अगर रेलटेल में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और IRCTC में इसका मर्जिंग होता है तो इन्वेस्टर को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो रेलटेल का कुछ शेयर आप लोग बाई कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट रेलटेल में हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम PSU स्टॉक में ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप कुछ क्वांटिटी रेलटेल का भी बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। और कभी भी ये बात तो हमेशा ही याद रखिएगा कि कभी भी डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने के कारण आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। अगर एक आध बार आप फंस भी चुके हैं किसी स्टॉक में तो आप उतना ही क्वांटिटी छोड़ दीजिएगा। ऐसे नहीं कि हम लोग को एवरेज करना ही जरूरी है। एवरेज हम लोग कब करेंगे, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो, या 200 डेज के लाइन के करीब आ जाएगा तो। ये मेथड आप लोग सीरियसली फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो रेलटेल हमारा नेक्स्ट स्टॉक था। होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चार्ट पैटर्न आप पढ़ना आप लोग सीख चुके होंगे और धीरे धीरे सीख भी रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।